आदरणीय विद्वान देशवासियों, आज हम आपके समक्ष रफ़ी साहब के मुखार बिंदु से गाए गए देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहादुर शाह जफर ने जो अपनी आज़ादी की जंग के दौरान जो नगमे पेश किए थे, जो दर्द पेश किया था, वो हम आपको पेश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम रफ़ी साहब की उन गीतों को जो बहादुर शाह जफर ने व्यक्त किया था आज़ादी की जंग के दौरान, जब गिरफ्तार करके अंग्रेज उनको ले गए थे, तो उससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं बहादुर शाह जफर के बारे में, हम ये बताना चाहेंगे कि बहादुर शाह जफर दिल्ली के सुल्तान फर्रुखशियार के वंशज थे और फर्रुखशियार जब जंग लड़ रहे थे उस समय ये घटना 1600 की है, जब वो कश्मीर गए और कश्मीर के श्रीनगर जिले के हब्बा कादल कस्बे में उन्होंने नेहरू जी के पूर्वज राजकौल, जो कौल ब्राह्मण थे और जो दत्तात्रेय जिनका गोत्र था, वो बहादुर शाह जफर के पूर्वज थे फर्रुखशियार। उन्होंने जब वहाँ गए तो उन्होंने राजकौल जी से मुलाकात की और राजकौल जी संस्कृत और पर्शियन भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे और राजकौल जी ने इतने बड़े विद्वान थे कि फर्रुखशियार उनसे संस्कृत और पर्शियन भाषा को सीखने के लिए दिल्ली उनको लाए। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पर्शियन जो है, ये भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है और इसकी शुरुआत फारस से हुई है और पारसी लोग इस भाषा को बोलते हैं और पारसियों के जो इष्ट हैं वो अग्निदेव हैं और उनके प्रथम गुरु थे वो जरथुस्त्र थे। तो फर्रुखशियार जी ने राजकौल जी को दिल्ली लाए और दिल्ली में नहर के किनारे फर्रुखशियार जी ने एक बहुत बड़ी जागीर ज़मीन दिया और वहाँ पर एक हवेली बना करके दिया, वो नहर के किनारे थी और उस नहर से जो पानी था जमुना नदी से लाल किले तक जाता था। राजकौल जी का जन्म 1695 में हुआ था
ईस्वी में। और जब वो राजकौल साहब दिल्ली आए तो नहर के किनारे उनकी जो टाइटल थी वो कौल लगती थी। उसके बाद उनका एक लड़का था जिसका नाम पंडित विश्वनाथ कौल, वो भी संस्कृत और पर्शियन भाषा का विद्वान था जैसे राजकौल साहब थे। राजकौल जी के 3 पुत्र थे। पहले साहिब राम कौल, दूसरे मंशा राम कौल और तीसरे टीकाराम कौल। साहिब राम कौल और टीकाराम कौल के बारे में हम फिर कभी आपसे वार्तालाप करेंगे, चूँकि बात प्रश्न इस देश में विवाद खड़ा किया गया है नेहरू जी के बारे में, जिन्हें कई जगह पे ये दिखाया जाता है कि वो मुसलमान ये वो थे। तो मंशा राम कौल की ये संतान थी और मंशा राम कौल के 2 लड़के थे। एक लड़का था लक्ष्मी नारायण कौल और दूसरे लड़के थे गंगाधर कौल। लक्ष्मी नारायण कौल जो थे वो बहादुर शाह जफर के काल में कैलियोग्राफर थे, यानी जो बोला जाता था वो दस्तावेज पे लिखा पढ़ी का कार्य करते थे बहादुर शाह जफर की कोर्ट में। और गंगाधर कौल जो थे ये कोतवाल थे उनके शासन दरबार में। तो बहादुर शाह जफर अब गंगाधर कौल के जो लड़के हैं वो इन्हीं के लड़के आपके नेहरू खानदान की थे। हम आपको फिर कभी जिक्र करेंगे लक्ष्मी नारायण कौल के बारे में। अब वहाँ से गंगाधर कौल के 3 लड़के थे। पहले लड़के का नाम बंशीधर, दूसरे का नाम नंदलाल और तीसरे सबसे छोटे लड़के का नाम मोतीलाल जी था। तो गंगाधर कौल, अब कौल टाइटल नेहरू कौल से नेहरू कैसे आया? जब अंग्रेजों ने दिल्ली में तोड़फोड़ किया कब्जा करने के लिए, तो उस दौरान इनको वहाँ से छोड़ के आगरा की तरफ आना पड़ा। अब चूँकि वहाँ पर तोड़फोड़ में उसको कब्जा, तो इन्होंने अपनी ये विरासत को नेहरू नहर के किनारे दिखाने के लिए टाइटल नेहरू लगाया। तो कौल के साथ ये नेहरू टाइटल लगती थी। कौल के साथ नेहरू टाइटल लगती थी, इसलिए ताकि समय बीतने के पश्चात ये प्रमाणित किया जा सके कि ये नहर के किनारे इनकी प्रॉपर्टी जागीर थी। और नहर का माने होता है नहर, नस। रामचरितमानस में उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने नेहरुआ शब्द का प्रयोग किया है।
जिसमें स्पष्ट। उसके बाद बहादुर शाह जफर ने को वहाँ से पलायन करना पड़ा। तब ये लोग आगरा आए, आगरे से ये। तो यहाँ पर हम आपके समक्ष बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके काला पानी की सज़ा दी, तो वहाँ पर बहादुर शाह जफर ने जो नगमा पेश किया था, उसको रफ़ी साहब ने अपने मुखार बिंदु से गाया। आज हम उसे आपके सामने पेश करना चाहते हैं। राष्ट्रहित में कृपया आप इसे ध्यान दें। लगता नहीं है दिल मेरा इस जुड़े दयार में। लगता नहीं है दिल मेरा इस जुड़े दयार में। कश्ती बनी है आल में न पायदार में। लगता नहीं है दिल मेरा इस जुड़े दयार में। लगता नहीं है दिल मेरा। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, लाए थे 4 दिन। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, लाए थे 4 दिन। दो आरज़ू में कट गए, दो आरज़ू में कट गए। दो इंतजार में लगता नहीं है दिल मेरा इस जुड़े दयार में। लगता नहीं है दिल मेरा। इन हसरतों से कह दो इन हसरतों से कह दो कहीं और जा
बसे, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, कहीं और जा बसें। इतनी जगह है कहाँ इन्हें, इतनी जगह है कहाँ इन्हें, दिलदार दार में लगता नहीं है दिल मेरा, इस उजड़े दयार में लगता नहीं है दिल मेरा। आखिरी लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें अपनी बातों को बहादुर शाह ज़फ़र साहब ने, कितना है बदनसीब ज़फ़र कि दाफ़न के लिए कितना है बदनसीब ज़फ़र कि दाफ़न के लिए कि दफन के लिए दो गज ज़मीन भी न मिली, दो गज ज़मीन भी न मिली, इस कुए बयार में लगता नहीं है दिल मेरा, इस उजड़े दयार में कश्ती बनी है आल में, न पायदार में लगता नहीं है दिल मेरा। जय हिंद।